हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरें। आवर्त सारणी के दीर्घाकार रूप को वर्ग दीर्घाकार रूप में वर्ग, डैश वर्ग एवं डैश आवर्त होते हैं। यह वर्ग जिसके सभी सदस्य समान परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में होते हैं, डैश वर्ग है। अधिकांश विद्युत धनात्मक तत्व डैश वर्ग से संबंधित होते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में समझना होगा आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? मोसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? मोसले के द्वारा, जिसमें वर्ग की संख्या जो दिया गया था, जिसमें 18 वर्ग दिए गए थे और आवर्त की संख्या जो थी वो 7 थी। ठीक है, 18 वर्ग और 7 आवर्त। इसके अलावा हमारा जो पहला वर्ग देखेंगे, तो पहला वर्ग जो था उसमें HLI NaKRbCsFr ये तत्व होते हैं। और वर्ग 18 जो था हमारा आखिरी वर्ग, जिसको अक्रिय गैस वर्ग बोलते हैं, उसमें HeNeArKrXeRn ये तत्व मौजूद। इसके अलावा यहाँ पे वर्ग 2 जो होता है BeMgCaSrBaRa, तो ये हमारा वर्ग, ये जो 2 होता है, वर्ग 1 और 2, वो S ब्लॉक होता है। वर्ग 3 से 12 तक हमारा D ब्लॉक होता है। और वर्ग 13 से 18 तक ये P ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ज्यादातर P ब्लॉक में ही हमारे अधातु पाए जाते हैं। और जो अक्रिय गैस होता है वो सभी के सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं, सभी अधातु होते। और अगर पहला ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पर ज्यादातर तत्व जो होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी विद्युत धनात्मक, ठीक है, विद्युत धनात्मक होते हैं। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर होगा, तो पहला लिखेंगे आवर्त सारणी के दीर्घा रूप में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में 18 फिर 7। उसके बाद यह वर्ग जिसके सभी सदस्य समान परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में होते हैं, वह वर्ग 18 है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले 17 वर्ग में जो तत्व आएंगे, 17 वर्ग में जो तत्व आते हैं वो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। तो ये जो है, आयोडीन भी ठोस अवस्था में रहता है और एटी भी ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन यहाँ पे गैसीय अवस्था की बात की गई है, तो वर्ग 18 के सभी तत्व गैसीय अवस्था में होते हैं। और अधिकांश विद्युत धनात्मक तत्व सभी वर्ग से डैश वर्ग से संबंधित है। यहाँ पर वर्ग एक जो है, सभी के सभी विद्युत धनात्मक तत्व हैं, ये हो जाएगा हमारा एक। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 18 7 18 1। पहला ऑप्शन में दिया हुआ 16 8 17 2, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है 18 7 18 1, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है 8 7 0 2, गलत हो जाएगा। और चौथा भी गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।